हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आए हैं सेगांव में सीताफल खाने के लिए। गोल्डन सुपर सीताफल जो कि एक यूनिक वैरायटी है और यहाँ पर इस माहौल में लगी हुई है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उत्पादन भी चालू हो गया है। ये केवल 2-2 वर्ष के पौधे हैं, उसके बावजूद भी इसमें सीताफल ढेर सारे लगे हुए हैं। अब हम पहले इसका मुआयना करेंगे, देखेंगे किस तरह से कितने कितने फल लगे हुए हैं पेड़ों पर और उसका स्वाद भी चखेंगे और स्वाद बताएंगे भी कि किस तरह का इसका स्वाद है और इसका मार्केट में रेट क्या होगा और क्या रेट में ये बिकने वाला है। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर सीताफल लगे हुए हैं। अभी ये 2-2 वर्ष का ही पौधे हैं और देखो सीताफल स्टार्ट हो गए हैं। ये गोल्डन सुपर वैरायटी है और इसके अलावा ये अभी और छोटे छोटे पौधे हैं और इससे बड़े बड़े पौधे आपको आगे दिखाऊंगा। मात्र 2-2 वर्ष के पौधे होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। ये देखिए, और इसकी एक खासियत ये होती है कि यह देसी सीताफल खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है और इसका आउट सीजन में अच्छा उत्पादन मिलने के साथ साथ भाव भी अच्छा मिलता है, जिससे किसान को आमदनी भी अच्छी होती है। और यह कम लागत की खेती है, जिसमें अगर आप सीताफल लगाएंगे तो आप सोच सकते हैं, देख भी सकते हैं कि आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। कहीं कहीं फल भी लगे हुए हैं क्योंकि 2 वर्ष का पौधा है, इस वजह से अभी कम सीताफल लगे हुए हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यह होती है कि अभी ये जब कच्चा है तो हरा दिख रहा है, पर जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा तो ये बड़ा होने के बाद अपना आकार एक सोने की तरह ले लेगा। इसीलिए इसका नाम गोल्डन सुपर NMK 1 है। मात्र 2-2 वर्ष के पौधों में ही फल देखिए लगे हुए हैं। हम किसान मित्र से परिचय लेते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर महेंद्र पाटीदार पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरी रुचि बागवानी में भी है। तो मैंने अभी NMK सुपर गोल्डन सीताफल की एक वैरायटी होती है, उसको मैंने पिछले 2 वर्ष पहले यहाँ पर लगाया है और आप बगीचा देख सकते हैं। इस तरह के इसमें सीताफल 2 वर्ष के आयु में इतने सीताफल हो चुके हैं। मेरे हाथ में ये भी इसी बगीचे का एक सीताफल है। हल्का सा गोल्डन कलर रहता है इसका। इसके वैरायटी का नाम NMK सुपर गोल्डन है। मुझे ये बताइए कि ये पौधे आपने कहाँ से मंगाए? ये पौधे मैंने बुलवाए महाराष्ट्र सोलापुर से। और आपको यह पौधा प्रति पौधा क्या रेट में सोलापुर से यहाँ तक आने में लगा? कितना खर्चा? पौधा प्रति पौधा वहाँ से था 45 रुपए का रेट था इसका। जी जी। ट्रांसपोर्ट सहित जी। ये अपने को 52 रुपए में अपने खेत तक आ गया था। जी जी जी। और अब आपने जैसे ये पौधे लगाए तो आपको 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए आपने? देखो, इसमें डिपेंड करता है कि अपन क्या साइज पे लगा रहे हैं। जी जी। अगर 15 बाई 15 पे कोई किसान लगाता है जी। तो लगभग 300 पौधे लगेंगे 1 एकड़ में। जी। है ना। लेकिन मैंने जो लगाया ये थोड़ा सा अल्ट्रा डेंसिटी पे लगा। जी जी। इसका साइज है 8 बाई 10। पौधे से पौधे की दूरी है 8 फीट। जी। क्यारी से क्यारी की दूरी है 10 फीट। तो इसमें 1 एकड़ में लगेंगे लगभग 550 पौधे। 550 पौधे। जी। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे एग्जाम्पल आपने पौधे लगा रखे हैं तो इसमें आपने कीट प्रबंधन में क्या क्या किया है? कीट प्रबंधन, वैसे तो ये जंगली पौधा होता है। कीट प्रबंधन इसमें कुछ नहीं डाला, न इसमें जरूरत पड़ती है, न इसकी पत्ती को कोई जानवर खाता है, न इसे कोई पक्षी खाता है ना। तो ये कीट प्रबंधन के हिसाब से इसमें जो मैंने मेंटेनेंस किया वो जीरो है। और तो आप क्या इसको रासायनिक खेती करते हो या जैविक तरीके से? नहीं, इसको मैंने कोशिश किया कि पूर्ण तरह ऑर्गेनिक रखा हुआ। इसमें मैं जीवामृत का यूज करता हूँ, घनामृत का यूज करता हूँ, ऑर्गेनिक खाद, कंपोस्ट डीकम्पोस्ट खाद का यूज करता हूँ, केचुआ खाद का यूज करता हूँ मैं। और जो कस्टर्ड होती है, कस्टर्ड ऑयल जो निकलता है, उसकी जो फली आती है, उसका जो भूसा आता है, उसको मिट्टी में मिला के डीकम्पोस्ट करके पर पौधे में डालता हूँ। आप वैसे सेब भी देख ही सकते हैं और क्वालिटी भी देख लीजिए। 2-2 वर्ष के पौधे होने के बावजूद इसमें कितने सारे सीताफल लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। और ये इसी बगीचे का एक फूल। जी जी। और अब जैसे कि अब हम अपन आगे भी चलते हैं। इन्होंने दूसरी भी फसलें ले रखी है, साल में 3 फसलें लेते हैं। तो आप बताइए कौन कौन सी फसलें लेते हैं? इसमें मैंने जैसे बारिश होती है तो हम लोग वैसे कोशिश करते हैं कि हमने उसमें सोयाबीन का उत्पादन किया था। प्रति एकड़ सोयाबीन 10 कुंटल इसमें हुआ। 1 एकड़ में मेरा 2 एकड़ का लगा हुआ है, मेरा 20 कुंटल सोयाबीन हुआ। उसके तुरंत बाद दूसरे दिन मैंने लगा दिया इसमें चना। तब चने में से जो उत्पादन होगा वो भी अपना प्रॉफिट रहेगा। इसके बाद पानी तो है ही, तो इसमें फिर अपन
बेल की खेती कर सकते हैं। जैसे मान लो कद्दू हो गया, गिलकी हो गई है, बालर ककड़ी हो गई है। इस तरह से मैं 3 फसल लेता हूँ। हम ये सीताफल देख रहे हैं, अब इनसे हम ये चर्चा करेंगे कि आपको ये जो प्रबंधन किया गया है इसमें आपने जो इनलाइन लगाई है या क्यारी सुविधा करते हो, तो इसमें आपको अच्छी तरीके से पानी देने में सुविधा होती है। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने ये इनलाइन लगाई तो आपको 1 एकड़ में इनलाइन का कितना खर्चा है? इनलाइन का खर्चा देखो 1 एकड़ में आया करीब 20,000 के आसपास। ठीक है 20,000 के आसपास इनलाइन का खर्चा है जी। और ये कि आपने ये जो सीताफल के फसल लगाई हुई है, मतलब पौधे लगा रखे हैं, तो आप इन पौधों के साथ साथ आप अभी और कितने वर्षों तक इसमें फसल ले सकते हैं, जो दूसरे छोटे छोटे पौधे द्वारा फसल होती है वो? देखो मैंने स्टार्टिंग से इसमें सोयाबीन लगाया जी। फिर उसके बाद मैंने लगाए थे चने, है ना। चने के साथ में मैंने इधर देख सकते हो आप अदरक भी लगाई है ना। तो अपन अदरक के बाद जैसे ये निकलती है तो उसके बाद अपन और बेल की फसल भी कर सकते हैं। तो उसमें मूलतः 3 फसल का यूज अपन कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन, चना और अदरक मैंने लगी है। मतलब छोटी साइज के जो पौधे होते हैं वही आप लगा सकते हैं, इसमें जैसे मक्का हुआ ये नहीं वो नहीं लगा सकते। और अभी 3 साल तक अपन ले सकते हैं। 3 साल बाद चूंकि पौधा फैल जाएगा, उसका विकास ज्यादा हो जाएगा और इसको भी फिर भोजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। तो इसकी ग्रोथ और फ्रूट की क्वालिटी के लिए अपन फिर ये चीजें बंद कर सकते हैं। और क्योंकि अल्ट्रा डेंसिटी पे तो ये इसको फिर प्रकाश संश्लेषण प्रॉपर हो नहीं पाता। अब जैसे एग्जांपल आप ये देख लो कि अगर मान लो पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के साथ साथ इसको फैलाव भी करना हो, तो फैलाव करने के लिए आपको इसकी कटिंग किस तरह से करते हो ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मुझे मिल सके आपको? जब मैंने पौधा लगाया था तो 2 फीट से इसको मैंने काटा था। जी जी जी। 2 फीट से काटने के बाद जैसे इसके डंठल आती है, जी जी, तो यहाँ से हम लोग लगभग 1 फीट तक यहाँ से काटते हैं। जी जी, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको यहाँ से अभी कटिंग कर देते हैं, यहाँ से इसकी कटिंग इस तरह से अपन कर सकते हैं। जो केचीज होती है उससे अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो और आप इसको, हाँ, तो ये यहाँ से इसकी सारी ब्रांचेस वापस इसकी निकलना चालू हो जाएगी यहाँ से इसकी। ये जहाँ जहाँ दिख रहे हैं यहाँ से लगभग 10 इंच से 12 इंच से अपन इसको काट सकते हैं ताकि यहाँ की ब्रांचेस निकले और ये छतरी नुमा हो, जी, है ना, ताकि ज़्यादा हाइट भी नहीं ले और अपना पौधा की ग्रोथ भी प्रॉपर हो। और धूप प्रकाश से प्रॉपर हर फूल को हर पत्ती को धूप लगना चाहिए। तो इसका कटिंग करने का समय क्या होता है? कटिंग जनरली हम लोग करते हैं फरवरी के बाद करते हैं। मार्च के महीने में हम लोग कटिंग इसकी कर देते हैं पूरी जी। और फिर इसमें एक पानी देने के बाद पानी बंद कर देते हैं। तो आप क्या पानी इसका मतलब कब से बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर रिटर्न पानी देना स्टार्ट कब करते हैं गर्मी में? लगभग जून में हम लोग वापस स्टार्ट कर देते हैं। जून में स्टार्ट? हाँ, जून जुलाई के आसपास स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से अगर जैसे मान लो एग्जाम्पल जिन किसान भाइयों के पास अगर पानी की कमी भी हो, तो क्या वो अगर इस तरह से क्या ड्रिप सिस्टम के माध्यम से लगाने के बाद गर्मी में अगर पानी देना बंद कर दे तो भी उनके लिए पौधा सक्सेस तरीके से चल जाएगा क्या? नहीं, पहले 2 साल अपने को थोड़ा सा जल प्रबंधन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पौधा छोटा होता है। आप 2 साल बाद अगर गर्मी में पानी नहीं भी दोगे तो भी आपका पौधा ग्रो कर जाएगा। पर 2 साल तक चूंकि पौधा को थोड़ा सा जरूरत होती है पानी की ज्यादा, तो अपने को 2 साल तक तो पानी देना पड़ेगा गर्मी में। उसके बाद अपन नहीं भी दे गर्मी में तो बारिश के पानी से ये पौधा अपने आप पनप जाता है। तो आपने यहाँ पर और क्या क्या फसल लगा रखी है ये भी दिखाइए हमको। और देखिए मैंने अदरक लगा के रखी है यहाँ पे, जी, अदरक है, मैंने हल्दी भी लगा के रखी है यहाँ पे, है ना। और अपनी जो भी सब्जियां होती खाने की वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लगा रखी है। अभी आप जैसे देख सकते हैं किसान भाइयों की यहाँ पर इन्होंने जो सीताफल लगा रखे हैं, ये सीताफल देखिए आप, इनकी क्वालिटी देखिए, और ये मात्र 2 वर्ष का पौधा होने के बावजूद भी कितने सारे फलों का उत्पादन कर रहा है। अगर आप भी इस तरह से सीताफलों का उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप भी अब वेराइटी लगा सकते हैं। इस वेराइटी का नाम है गोल्डन सुपर NMK1। ये देखिए आप सीताफल लगे हुए हैं। सबसे बड़ी खासियत की बात तो यह होती है कि ये देसी सीताफल खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। तो अगर आउट सीज़न में आपको सीताफल खाने का शौक़ होगा तो आपको सीताफल भी मिलेंगे, और अगर उत्पादन लेना चाहते हैं तो उत्पादन के हिसाब से भी आपको अच्छा ज़्यादा रेट मिल पाएगा। ये सीताफल आप देख रहे हैं जैसे लगे हुए हैं, इन सीताफलों की अब ये खासियत है कि अगर आउट सीज़न में अगर आपको सीताफल खिला रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको अच्छा उत्पादन में मिलेगा। अब चूँकि 2-2 वर्ष के पौधे हैं तो उसी हिसाब से लगे हुए हैं। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि 2 वर्ष का पौधा अगर इस तरह से उत्पादन दे रहा है तो जैसे ही उम्र बढ़ती जाएगी तो और उत्पादन मिलता जाएगा। और उत्पादन के साथ साथ इसकी एक उम्र भी होती है कि लगभग ये 40-50 वर्षों तक सीताफल खिलाता है। 25 से 40 वर्ष, 25 से 40 वर्ष होता है। जी जी जी। और देखिए ये सीताफल का बगीचा है। काटकर मजा आ जाता है यार।
जो आपने पौधे लगा रखे हैं तो इसके लिए कैसी मिट्टी होना चाहिए? इसके लिए कोई सी मिट्टी में भी हो सकता है, इसके लिए जल प्रबंधन के हिसाब से कोई सी मिट्टी में भी हो सकता है ये। हाँ। और इसको वैसे कोई जरूरत नहीं कि कौन सी मिट्टी में लगाना, पथरीली जमीन में भी लगा सकते हैं इसको। मतलब इसका ये मान के चलो कि पथरीली जमीन में अगर क्योंकि आप जंगली लगाते हो, पौधा होता है ना, जंगल में ऐसे पथरीली जमीन होती तो अपन कहीं पे भी लगा सकते जी, पर एक ये है कि अगर आप इसको पथरीली जमीन में अगर लगाते हो तो उत्पादन की क्षमता बढ़ सकती हैं। है। बढ़ जाती है, इसमें उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि जंगली पौधा है ना, तो जंगल में ज्यादा ग्रोथ करता है, साथ ही नेचुरल जी जी जी। नेचर का पौधा है। और अब अगर आप एक रेट के मामले में बात करते हैं तो यह रेट के हिसाब से आपने कहीं पर यह सीताफल देखा है या आपकी इच्छा कैसे हो गई कि आप यही सीताफल के पौधे लगाएं? देखो, एक बार मैं मेट्रो सिटी से गया था, करीब इंदौर में, वहाँ मैंने सीताफल को देखा। तब से मेरा रुझान था कि ये इतना बड़ा सीताफल है, क्या रेट में होगा। तो मैंने पूछा तो जनरली इसका रेट था 150 से 200 रुपये किलो। तो मैंने सोचा चूँकि अगर 150 से 200 रुपये किलो है तो ये किसान के लिए आमदनी का स्रोत हो सकता है। तो मैंने प्रयास किया, इसके बारे में यूट्यूब पे देखा, सर्च किया, फिर यहाँ का पता मिला, फिर मैंने यहाँ पे लाके ये पौधे का यहाँ पे प्रत्यारोपण किया है। आपने ये जो सीताफल लगा रखे हैं तो इसमें आपको कितना मतलब उत्पादन मिलने का अनुमान है? और अभी आप मुझे ये बताइए कि जैसे एग्जांपल अभी आपके 2 वर्ष के पौधे हैं तो अभी आप इसको ट्रांसपोर्ट के लिए कहीं अन्य स्थान पर बेचना चाहोगे कि अभी आपकी इच्छा है कि केवल 2 वर्ष हैं तो परिवार वाले या मित्रों को ही खिलाया जाए? पहले तो वही कि अभी अपने जो परिवार वाले हैं, वो मित्र हैं, उनको ही पहले ये वाला 2 साल के बाद उनको ही खिलाया जाए। फिर जैसे अगले साल नेक्स्ट ईयर जो भी पैदावार होगी उसमें से हम लोग थोड़ा सोचेंगे कि इसमें से जो अपन ने खर्च किया तो आमदनी के हिसाब से हम वहाँ से मेट्रो सिटी में इसको प्लान है कि अपन बाहर की तरफ भेजेंगे। जो नॉर्मल साइज का रहेगा उसको यहीं लोकल मार्केट में, और जो बड़े साइज का रहेगा उसको अपन और कहीं मार्केट में क्रय करेंगे। जी, तो अगर आप मान लो अगर यहाँ पर कोई आपका पता जानना चाहे या यहाँ पर आना चाहेगा तो वो किस एड्रेस के थ्रू आपके यहाँ आ पाएगा? ठीक है, मैं अपना पता देता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सेगांव तहसील में, ग्राम सेगांव में ये मेरा फार्म हाउस है। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र पाटीदार है। मैं पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और यहाँ पर 2 एकड़ में मैंने अभी NM के सुपर गोल्डन सीताफल लगाया है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 94 259 54 445।